कहानियां हम सभी को बहुत पसंद है, लेकिन इस कहानी में दिलचस्पी और बढ़ जाती है जब वो किसी स्त्री की स्ट्रगल की या उसकी सुंदरता की, उसकी ब्यूटी की या फिर उसकी संघर्ष की कहानी होती है। हमारे समाज को स्त्रियों को हमेशा पुरुषों से पीछे देखने की आदत पड़ चुकी है। आज के समय में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपने काम से नया मुकाम हासिल कर रही है। आज महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है उसकी नींव इतिहास में महिलाओं ने ही रखी थी। उन्होंने पुरुषों के समान अधिकार लेने के लिए संघर्ष किया है। इससे पहले मैंने गायत्री देवी की खूबसूरती और उनकी लव स्टोरी की कहानी आप सबसे शेयर की थी। अब मैं उन्हीं की संघर्ष और उनकी राजनीति जीवन की कहानी दूसरे पार्ट में लेकर आई हूँ। भारत में महिलाओं की स्थिति मजबूत बनाने के लिए महारानी गायत्री देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महारानी गायत्री देवी शाही परिवार से थी। शादी के बाद उन्होंने न केवल परिवार बल्कि अपने राज्य को भी संभाला था। आइए जानते हैं राजघराने की महारानी गायत्री देवी की कुछ अनसुनी बातें जो उनकी राजनीति कैरियर से जुड़ी हुई है। गायत्री देवी की स्कूली शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई थी। कहा जाता है गायत्री देवी बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। इंदिरा गांधी भी उनके साथ ही पढ़ाई करती थी। उनके जानने वालों का कहना है कि वह किसी भी मामले में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कम नहीं थी। इंदिरा गांधी के साथ उनका विवाद शुरू से रहा। दोनों के एक दूसरे के साथ पढ़ने के कारण ऐसे में दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती थी और वहीं से दोनों के बीच रंजिश शुरू हो गई थी। बेबाक पत्रकार रहेश खुशवंत सिंह ने लिखा था कि इंदिरा गांधी को स्कूल में गायत्री देवी की खूबसूरती और उनकी प्रतिभा से जलन होती थी। बाद में यह रंजिश राजनीति और दुश्मनी में बदल गई। यह तो एक आम बात है। हम सब ने कहीं न कहीं इसे अपने लाइफ में महसूस किया है। हर एक के साथ हमारी नहीं बनती। किसी के साथ अच्छी दोस्ती होती है तो किसी के साथ रंजिशें हो जाती है। वो अलग बात है कि गायत्री देवी की यह रंजिश शुरू से अंत तक रही, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई से लेकर राजनीति तक का कैरियर साथ में तय किया। गायत्री देवी तब राजनीति में आई थी जब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गायत्री देवी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 1962 में कांग्रेस के खिलाफ अलग और स्वतंत्र पार्टी का चुनाव लड़ा था। गायत्री देवी की जिंदगी में असली तूफान तो 1947 में आया, जब देश आजाद हो रहा था। अभी उनकी उम्र मुश्किल से 28 साल थी। राजवाड़े खत्म हो रहे थे। देश की सभी छोटी बड़ी रियासतों को अब भारत में विलय हो पर मुहर लगानी थी। राज परिवार कतई ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बगैर गुजारा मुश्किल था। सीधा असर गायत्री और उनके परिवार पर पड़ा। गायत्री डरी हुई थी। इसी बीच गायत्री कई मिसकैरेज से भी गुजर चुकी थी। आखिरकार 1949 में वह गर्भवती हुई और अक्टूबर 1949 को उन्होंने बेटे को जन्म दिया। इसका नाम जगत रखा गया। इसी दौरान भाई इंद्रजीत की दार्जिलिंग स्थित घर में आग से जलकर मरने की खबर आई। जैसा कि कहा जाता है कि जब मुश्किलें आती है तो चारों तरफ से घेर लेती है। गायत्री देवी की जिंदगी में ये ऐसा ही दौर चल रहा था। कई मिसकैरेज के बाद किसी तरह मुश्किल से एक बच्चा हुआ, लेकिन इसी दौरान उनके अपने सगे भाई की मृत्यु घर में जल जाने के कारण हुआ। भारत की राजनीति आजादी के बाद बदल रही थी। देश बदल रहा था। राजगोपालाचार्य ने स्वतंत्र प्रजा पार्टी बनाई तो गायत्री ने उसमें शामिल होने का फैसला किया। 1960 के दशक में इस पार्टी के जरिए वह राजनीति में कूद पड़ी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया। पति मान सिंह भी स्पेन में भारत के राजदूत थे,
इसके बाद भी वह स्वतंत्र पार्टी में आई। चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंची। जब वह स्वतंत्रता पार्टी की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़ी तो हार गई, लेकिन 1977 में भारी वोट से लोकसभा का चुनाव जीती। हालांकि आने वाला समय उनके लिए काफी खराब होने वाला था। इमरजेंसी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी से उनकी रंजिश भी मशहूर थी। 70 के ही दशक में उनकी मां पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। मां और भाई के जाने के बाद काफी टूट सी गई थी गायत्री देवी, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को संभाला और फिर से अपनी राजनीतिक कैरियर को एक नया मुकाम तक पहुंचाने की हौसला रखते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। आपातकाल के दौरान उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। उन पर कई किताबें लिखी गई। गायत्री देवी की किताब ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स मेमोरीज ऑफ द महारानी ऑफ जयपुर के अनुसार जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में वह अन्य कैदियों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। 6 महीने जेल में रहने के बाद वह पेरोल पर बाहर आई। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच रंजिश आजीवन बनी रही। बाद में गायत्री देवी ने राजनीति ही छोड़ दी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं, फिर भी हमसे कई लोग बेवजह दुश्मनी कर बैठते हैं। उसका मात्र सिर्फ एक ही कारण होता है, वो होती है हमारी प्रतिभा और प्रतिष्ठा। हमारा मान सम्मान जो लोगों से मिलता है वो सामने वाले को खटकता है, जिसके कारण वो हमसे इतनी ईर्ष्या करते हैं कि ईर्ष्या करते करते वो एक दुश्मनी का नाम दे देते हैं उसे। ऐसा ही इंदिरा गांधी और गायत्री देवी के साथ हुआ था। जब गायत्री देवी 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्हें मिलने वाले वोट यानी 78% विदेशी अखबारों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ी जीत बताया। इतने वोट तो इंदिरा गांधी के पिता नेहरू जी को भी नहीं मिले थे। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने सत्ता संभालने के साथ ही रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन इतने बड़े अंतर में वह कभी जीत हासिल न कर सकी। यही कारण था गायत्री देवी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के झगड़े की। पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द हाउस ऑफ जयपुर में लिखा, इंदिरा गांधी को गायत्री देवी की प्रसिद्धि और खूबसूरती से काफी जलन होती थी। आगे चलकर यह लड़ाई राजनीति के मैदान तक आ पहुंची। खुशवंत सिंह ने यह भी लिखा, इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त करती जो उससे ज्यादा खूबसूरत और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीति आरोप नहीं लगाए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी ने इनकम टैक्स का अफसर जंग छेड़े हुए थी। संसद की गलियों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को 3 सितंबर 1975 को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल में भेज दिया। गायत्री देवी को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के अपराध में बंदी बना लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सरकार ने इसके पीछे अन्य कारण भी बताए थे। तिहाड़ जेल में उस समय विपक्ष के तमाम बड़े नेता समेत विजय राजे सिंधिया भी बंद थीं। इमरजेंसी के दौरान आर्मी के जवानों से महारानी के जयपुर किले पर भी खुदाई करवाई गई थी। कहा जाता है वहां पर काफी ज्यादा हीरे जवाहरात मिले थे। हालांकि बाद में गायत्री देवी ने कहा था कि वह सिर्फ सोने के सिक्के और अन्य कुछ आभूषण ही मिले थे। राजमहलों में रहने वाली महारानी गायत्री देवी को जब तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था तो वह काफी घबराई हुई थी। उन्हें जेल की महिला वार्ड में
कैदी की तरह रखा गया था। कैदी नंबर 2265 दिया गया था। इस दौरान महारानी कई महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रही थी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार ने उन्हें पैरोल पर रिहाई किया। महारानी पर दोस्तों और करीबियों की ओर से बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि वह राजनीति से संन्यास ले ले। अंत में उन्होंने अपनी बहन के कहने पर राजनीति से संन्यास ले लिया। भारत के इतिहास में जयपुर की महारानी गायत्री देवी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। बाद में एक इंटरव्यू में तिहाड़ जेल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने वहां के माहौल किसी मच्छी बाजार जैसा बताया था। मामूली सी चोर उचक्कों और बेस्याओं की चीखें गूंजती रहती थी। यह बात जयपुर की प्रसिद्ध महारानी गायत्री देवी ने बाद में कही थी जब उनसे पूछा गया कि इमरजेंसी के दौरान जेल में उनके क्या अनुभव रहे, उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार क्यों हुआ। इसके पीछे एक कहानी रही जो राजनीति के इतिहास के साथ ही दो शीर्ष महिलाओं के बीच वर्चस्व की जंग में ईर्ष्या का पहलू में समेटे हुए। 19 जुलाई 2019 को 90 वर्ष की उम्र में महारानी गायत्री देवी का निधन हो गया। इस कहानी में दो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, लेकिन इसमें दोनों का पर्सनल कैरेक्टर अजीबोगरीब है। एक जितनी भावुक, इमोशनल और खूबसूरत, दूसरी तरफ उतनी ही सख्त। और इनकी भावुकता का पता इसी बात से लगता है कि जब संजय गांधी की मृत्यु हुई थी तब भी इन्होंने इंदिरा गांधी को फोन किया, लेकिन उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। इतनी भी क्या रंजिशें, दुनिया से क्या लेके जाओगे।